लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने जहां 400 पार का सियासी नारा दिया है, तो वहीं इसे पूरा करने के लिए बीजेपी ने अब ऑपरेशन 100% के तहत देश के 10 राज्यों के लिए विशेष रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। और इसे अमल में लाने के लिए पार्टी ने स्थानीय समीकरणों से लेकर जातिगत इक्वेशन पर अपनी मजबूत तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं पार्टी ऐसे में दूसरे दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने का काम भी जोरों पर है। बीजेपी चाहती है कि 2019 में जिन राज्यों में उन्हें सभी सीटें मिली हैं, वो तो वापस आए ही। इसके साथ ही जिन राज्यों में कुछ सीटें विपक्ष जीतने में कामयाब रहा है, उन्हें भी जीता जा सके। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी के ऑपरेशन 100% के बारे में, जिसके तहत बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्षों को मात देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन राज्यों की जहां बीजेपी पिछले चुनाव में नहीं कर पाई थी क्लीन स्वीप। बता दें कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। तो वहीं पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28, कर्नाटक की 28 सीटों में से 25, राजस्थान की 25 सीटों में से 24 सीट जीती थी। तो वहीं अब बीजेपी की योजना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान में जो सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में रह गई थी, उन्हें भी किसी तरह हासिल किया जाए। और इसके अलावा जिन राज्यों में पहले से ही बीजेपी ने सभी सीटों पर कब्जा किया था, वहां फिर से सभी सीटों पर पार्टी का राज हो। तो वहीं अब बात करें कर्नाटक में सभी सीटों पर जीतने की, तो बीजेपी ने कर्नाटक के लिए भी प्लान तैयार किया है। बता दें कि दक्षिण भारत में कर्नाटक इकलौता राज्य है जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है। और इस लोकसभा चुनाव में यहां की सभी 28 सीटें जीतने के लिए बीजेपी जेडीएस के साथ गठबंधन कर चुकी है। माना जाता है कि कर्नाटक में लिंगायत और वोकालिगा समाज जिसके साथ है, उसकी जीत पक्की होती है। तो ऐसे में बीजेपी की पहले से ही लिंगायत समाज पर अच्छी खासी पकड़ है। लिंगायत समाज के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और वोकालिगा समाज और जेडीएस की अच्छी पकड़ है। वोकालिगा समाज के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर को भी बीजेपी में शामिल किया जा चुका है। राजस्थान में भी सभी सीटों के लिए बीजेपी की खास तैयारी। राजस्थान में बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 24 सीटें जीती थी, जबकि पिछले एक सीट नागौर हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को गठबंधन के तहत दे दी गई थी। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। नागौर जीतने के लिए बीजेपी ने जाट समुदाय के बड़े नेता रहे नाथुराम मिर्धा की पोती और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है। इसके अलावा पिछले एक महीने में कांग्रेस के छोटे बड़े करीब 5000 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया गया है। यही नहीं, पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए 24 में से 11 नए चेहरों को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की प्लानिंग। पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की एकमात्र छिंदवाड़ा सीट हारने वाली बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ जमकर सेंधमारी की है। हाल में दीपक सक्सेना के अलावा कई दिग्गजों को पार्टी में ज्वाइन कराया जा चुका है। बीजेपी का मानना है कि छिंदवाड़ा में भी बीजेपी इस बार चुनाव जीतने वाली है। बीजेपी की ये हैं खास तैयारियां। हर लोकसभा स्तर पर पार्टी के बड़े नेता को प्रभारी बनाया गया है। उनके नीचे लोकसभा क्षेत्र में आने वाली हर विधानसभा का एक प्रभारी नियुक्त किया है। बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख की नियमित बैठक होती है और हर हफ्ते प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाती है। सभी रिपोर्ट 3 स्तर पर मॉनिटर की जाती है। पहली राज्य की वॉर रूम टीम की ओर से, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय टीम की ओर से और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल टीम की ओर से मॉनिटरिंग की जाती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष नियमित रूप से इन रिपोर्टों का अध्ययन करते हैं। तो वहीं अब देखना होगा कि बीजेपी की इस खास प्लानिंग से क्या बीजेपी फिर से इन राज्यों में सभी सीटों पर बहुमत हासिल करती है या नहीं।